हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? हेलो एवरीवन, आई एम योगेश. टुडे आई एम bring class 12 mathematics chapter 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. मैं आज आपके लिए क्लास 12 का चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेके आया हूँ, जिसको मैं थ्योरी एक्सप्लेन करूँगा. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आइए देखिए. चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं. मीन्स ये चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. तो सपोज आई होप टू फंक्शंस. पहले मैं इनवर्स फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ. आई होप टू फंक्शंस if y equals to fx and x equals to gy, y is equal fx. Yes dear students, y is equal fx and x is equals to gy. These are two functions such that f means function जो है वो g o f y है equal to y, f g y equal to y and g f y equal to क्या है, x है. Then f and g are said to be inverse of each other. अगर आपकी ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन कहलाएंगे. These two are called inverse each other. Is said to be inverse of each other. That is g equal to f inverse or f is equal to g inverse. Okay दोस्तों. Now if y equals to fx then x क्या कहलाएगा, x is equals to f inverse y. अब हम बात करते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. आपके जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उन्हीं से आपके जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बने हैं उन्हें ही हम 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलते हैं. फर्स्ट वन है y इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इक्वल टू cos इनवर्स x, y इक्वल टू tan इनवर्स x, y इक्वल टू sec इनवर्स x, y इक्वल टू cosec इनवर्स x and y इक्वल टू cot इनवर्स x. These are 6 ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का देखिए. फंक्शन एंड डोमेन एंड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मीन्स रेंज को हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी बोलते हैं. रेंज को हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी बोलते हैं. तो y इक्वल टू साइन वर्स x, y इक्वल टू साइन x का फंक्शन तो आपको पता होगा. y इक्वल टू साइन x का फंक्शन क्या होता है, देखिए ये y इक्वल टू साइन x का फंक्शन होता है, इस तरह से जाता है. मैं थोड़ा से बड़ा लेता हूँ. ये y इक्वल टू साइन x का फंक्शन है. आगे के लिए इधर जाएगा. y इक्वल टू साइन एक्स का फंक्शन है. ये आपका 0 होता है. ये मैक्सिमम जो होता है वो π/2 और फिर पाई, उसके बाद ये जो मिनिमम 2π मीन्स पाई के बाद पाई और 3π/2, उसके बाद 2π और ये पाई 2π 3π पे 0 होता जाएगा. जितनी भी पाई होगी 4π पे, वही फंक्शन मीन्स मिडिल में मीन्स पाई 2π 3π 4π पे साइन एक्स की वैल्यू 0 होती है, इसलिए मिनिमम आ जाता है. अब हमें इसका इन्वर्स फंक्शन बताना है. हमें इसका इन्वर्स मीन्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x. तो साइन इनवर्स x का ग्राफ जिसका अपोजिट कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपका, ये मीन्स इस टाइप से ग्राफ बन जाएगा आपका y इक्वल टू साइन इनवर्स x. ये है x एक्सिस, x डैश y एंड y डैश x. देखिए ये बन गया आपका साइन इनवर्स x का फंक्शन. इतना ले लिया है मैंने. आगे डॉट 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 आगे भी बढ़ेगा, इस तरह से चला जाएगा फंक्शन आपका, और ये इस तरह से चला जाएगा. ओके, तो मैंने खाली उतना ही पार्ट ले लिया है जितना आपको डिफाइन करना है. तो मीन्स यहाँ पर फंक्शन -π/2 पे मिनिमम और ये मैक्सिमम π/2 पे. तो फंक्शन देखिए मैक्सिमम कहाँ है, -1 पर, ऐसे ही कह सकते हैं, और एंड मीन्स इस पर 1 पर. तो दिस इज कॉल्ड डोमेन मीन्स -1 to 1. y इक्वल टू साइन इनवर्स x पर डोमेन क्या होगा, -1 to 1. एंड इसकी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ये वाली प्रिंसिपल
ब्रांच वैल्यू। अगली प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको अगली प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ तक मिलेगी, आपकी अगली प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ये मिल जाएगी। आपको इधर अगली प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मिल जाएगी, ये अगली प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू है इतनी। अगली वाली प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ तक मिल जाएगी, अगली प्रिंसिपल ब्रांच करनी है तो आपको ये सो मैनी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू मिलती चली जाएंगी क्वेश्चंस में आपको। देखिए ओके, ये -π/2 है, यहाँ पर आपका पाई हो जाएगा और ये आपका 3π/2 हो जाएगा और ये आपका 2π हो जाएगा और यहाँ पर ये फंक्शन आपका देखिए ये 5π/2 हो जाएगा 5। सिमिलरली कंडीशन इधर होगी π/2, 2π और ये 3π/2 एंड 5π/2 एंड सो ऑन की कंडीशन मिलती रहेगी। तो चलो बात करते हैं प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू की। डोमेन समझ में आ गया, -1 to 1 साइन इनवर्स x का प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू या रेंज होती है -π/2 to π/2। नेक्स्ट दिया हमने cos इनवर्स x बाई इक्वल टू cos इनवर्स x। जो डोमेन बाई इक्वल टू साइन इनवर्स x फंक्शन का होता है वही डोमेन cos इनवर्स x का भी होता है। इसकी जो रेंज होती है वो 0 to π, इसकी जो रेंज होती है वो 0 to π होती है। क्यों? क्योंकि जो फंक्शन होता है बाई इक्वल टू cos x का वो कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, देखिए ये स्टार्ट होता है, ठीक। तो ये बताएगा आपको। तो ये 0 हो गया और ये π/2 हो गया और ये बता रहा है, तो फंक्शन की वैल्यू ये बताएगा, यहाँ तक डिफाइन ये वाली डिफाइन करेगा, ठीक। क्या होगा ये, तो यहाँ पर ये हो गया -1 और ये हो गया आपका +1। तो डोमेन तो ये हो गया बाई इक्वल टू साइन एक्स का, cos x का फंक्शन की बात कर रहा हूँ। जब इसका इन्वर्स बनेगा तो इन्वर्स इसका उल्टा बन जाएगा, तो उसकी जो रेंज होगी वो 0 to π। देन नेक्स्ट है tan इनवर्स x, डोमेन होता है उसका r, रेंज होती है -π/2 to π/2। देखिए किसी में बिग ब्रैकेट मीन्स क्लोज ब्रैकेट दिखाई दे रहा है और किसी में ओपन ब्रैकेट दिखाई दे रहा है। इट मीन्स यहाँ पर फंक्शन मीन्स इन वैल्यू को हम इंक्लूड कर नहीं करेंगे, मीन्स tan का -π/2 π/2 पे फंक्शन नॉट डिफाइन है, इसलिए इसमें ओपन ब्रैकेट आएगा। बाद बाकी दोनों वैल्यू पे, ये दोनों वैल्यू पर फंक्शन क्या है, डिफाइन है, इसलिए इसमें क्लोज ब्रैकेट आया है। बता देंगे ये चीज़ कहाँ क्या होगी। y इक्वल टू सेक इनवर्स x, इसका डोमेन सेक इनवर्स -1 और 1 पे देखिए सेक किसका उल्टा होता है, cos का, तो इस पे फंक्शन नॉट मीन्स -1 और 1 पे फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए पूरी रियल वैल्यू में से हमने क्या किया, -1 और 1 को माइनस कर दिया। इसकी रेंज वही है जो cos इनवर्स की है, बस फ़र्क कितना है कि जो sec x फंक्शन है या sec इनवर्स फंक्शन है वो ओनली π/2 पर नॉट डिफाइन हो जाता है, इसलिए हमने इसमें से क्या माइनस कर दिया, -π/2 कर दिया। नेक्स्ट y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x है, तो r -1 इसमें भी निकाल दिया कि कोसेक इनवर्स साइन इनवर्स का उल्टा होता है, साइन इनवर्स का कोसेक इनवर्स उल्टा होने की वजह से साइन इनवर्स इसमें से डोमेन माइनस करेंगे। फंक्शन इन दोनों डोमेन पर क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा, डिफाइन नहीं होगा तो रियल में से हमने उसको माइनस कर दिया। तो इसकी रेंज वही होती है जो साइन इनवर्स की, उससे फ़र्क कितना है कि साइन 0 पर ये फंक्शन क्या हो जाता है, नॉट डिफाइन, इसलिए हमें 0 इसमें से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। नेक्स्ट आते हैं कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स की रेंज 0 to π होती है, कॉट इनवर्स की रेंज 0 to π। y इक्वल टू साइन एक्स, वाई इक्वल टू कॉस एक्स, वाई इक्वल टू सेक एक्स के सभी के ग्राफ आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। यहाँ आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ओनली इनवर्स वाले ग्राफ बताए जाएंगे। तो मैंने एक साइन का बता दिया है, बाद बाकी आप अपने अकॉर्डिंग निकाल भी सकते हैं, अगर आपको 11th क्लास के जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसमें ग्राफ पढ़ के आए होंगे, अगर वो आपको आते हैं तो। ओके, अब बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम डिफाइन कर रहे हैं अभी। तो देखिए इसको डिफाइन करने के लिए मैं रिमूव कर रहा हूं फर्स्ट ऑफ ऑल। डियर स्टूडेंट्स, मैं एक बात बताना चाह रहा हूं कि हाउ टू रिमेंबर दीज वैल्यूज, मीन्स ये डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यूज को रिमेंबर करने का क्या तरीका है। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बताने से पहले मैंने ये डिफाइन कर रहा हूँ कि हाउ टू रिमेंबर दिस। तो आई हैव ए ट्रिक, मेरे पास इसको लर्न करने की एक ट्रिक है। देखिए ये आपका क्वाड्रेंट होता है,
मीन्स ये जो एक्सिस होती है एक्स एक्सिस, इस पे जो होता है 0 डिग्री होता है, ये 0 डिग्री से कहाँ तक आ गए आप, पाई तक आ गए। और ये वाली जो एक्सिस होती है बाई, जिसे हम क्या कहते हैं नीचे -π/2 बाई डैश, इसे हम -π/2 बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे हम π/2। तो हम -π/2 से π/2 की तरफ इसमें जो वैल्यू आएंगी मीन्स वो क्या आएंगे साइन इनवर्स एक्स और इसका टेन इनवर्स एक्स और इसका कोसेक इनवर्स एक्स। देखिए इनकी रेंज सेम होती है, बस कोसेक इनवर्स में -0 करना पड़ता है। साइन इनवर्स की देख लीजिए, टेन इनवर्स की देख लीजिए और कोसेक इनवर्स की देख लीजिए। अब ये -π/2 से π/2 के बीच में ये तीनों तो लर्न हो गई आपको वैल्यू। आफ्टर दैट 0 to π, क्योंकि 0 है इस पर और यहाँ से ये 90 मीन्स π/2 π/2 टू पाई, तो 0 to π वाली में कौन सी कंडीशन आते हैं, तो इसमें आपका पहला आ गया कॉस इनवर्स एक्स, दूसरा आ गया आपका सेक इनवर्स एक्स, बचा लास्ट आपका कॉट इनवर्स एक्स। तो ये किसको फॉलो कर रहे हैं 0 to π, मीन्स इनकी रेंज 0 to π होती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी कंटिन्यू प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो फर्स्ट वन प्रॉपर्टी वन इज साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा, इट इज बिलोंग टू योर रेंज मीन्स थीटा बिलोंग्स टू -π/2 to π/2, cos inverse cos theta equals to theta and it is belong to theta 0 to π, tan inverse tan theta it is belongs to range मीन्स थीटा इस वजह से लिया है कि थीटा जो है वो एंगल को शो करेगा, एंगल रेंज को डिफाइन करेगी। मैंने आगे x लिया है, x आपका डिफाइन कर रहा है डोमेन के लिए, इसलिए यहाँ इस वाले फंक्शन में रेंज आ रहा है और इसमें देखिए आपका डोमेन आ रहा है। तो इट मीन्स साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा थीटा, कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा थीटा, सेक इनवर्स सेक थीटा थीटा, कॉट इनवर्स कॉट थीटा इक्वल्स टू थीटा। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये रेंज डिफाइन कर रहा है जो आप प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आप पढ़ के आए, जो टेबल बनाई गई है उसमें। अब नाउ प्रॉपर्टी नंबर 2 ये कहती है कि साइन इनवर्स एक्स, वहाँ साइन इनवर्स पहले था उसमें साइन थीटा था, यहाँ साइन पहले है और साइन इनवर्स इनसाइड में है, तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एक्स मिलेगा। ये डोमेन को डिफाइन करेगा, तो एक्स बिलोंग टू -1 to 1। आगे कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1 डोमेन। देन tan इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू देयर डोमेन R, एंड कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एक्स एंड इट्स डोमेन इज मीन्स एक्स बिलोंग्स टू इट्स डोमेन -∞ to -1 and 1 to infinity. Similarly sec inverse x equals to x, x belongs to -1 infinity to -1 and 1 to infinity. After that cot inverse x equals to x and x belongs to its domain R. Next property number 3, तो sin inverse minus x, it gives minus sin inverse x, its domain -1 to 1. Cos inverse minus x equals to pi minus cos inverse x, x belongs to -1 to 1. Tan inverse minus x minus tan inverse x, cosec inverse minus x minus cosec inverse x, and sec inverse minus x pi minus sec inverse x. Cos inverse minus x equals to pi minus cot inverse x. Means these two properties are very simple for लर्न करने के लिए ये दोनों प्रॉपर्टी सिंपल हैं। बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 की, हाउ टू रिमेंबर प्रॉपर्टी नंबर 3। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 में देखिए कि साइन इनवर्स माइनस एक्स मीन्स साइन इनवर्स और उसके बाद थर्ड नंबर का और उसके बाद आपका लास्ट या फोर्थ नंबर मान लीजिए इसे कोसेक इनवर्स मीन्स लास्ट 6 नंबर का, 1/3 एंड 6 नंबर का। बाद बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं मीन्स ये केवल नेगेटिव आ रहे हैं, बाद बाकी कॉस इनवर्स सेक इनवर्स एंड कॉट इनवर्स। कॉस इनवर्स उसका सेक इनवर्स
कॉस इनवर्स मीन्स जो मैंने आपको हाउ टू रिमेंबर द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में जो मैंने आपको टेबल बनाई थी, एक क्वाड्रेंट लिया था डिफाइन करने के लिए। इसमें ये 0 to पाई वाले फंक्शन थे, जिसमें क्या था आपका कॉस इनवर्स एक्स था, और इसमें सेक इनवर्स एक्स था, और इसमें सेक इनवर्स एक्स था, एंड लास्ट जो था आपका कॉट इनवर्स एक्स था। कॉट इनवर्स एक्स ये किसको फॉलो कर रहे हैं, 0 to पाई वाले के लिए। तो 0 to पाई वाले पाई माइनस सेक, पाई की टर्म्स में पाई माइनस आएंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स, पाई माइनस सेक इनवर्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स, रेस्ट आर नेगेटिव आएंगे। बाद बाकी तीनों क्या होंगे, देखिए नेगेटिव आएंगे, ठीक, रेस्ट आर नेगेटिव। तो इट मीन्स मैं उन्हीं पे सर्किल कर रहा हूँ जिसको आपको प्रॉब्लम हो रही है लर्न करने में। बाद बाकी से मैं सर्किल हटा दे रहा हूँ, देखो। ओके, नाउ आगे चलते हैं। प्रॉपर्टी मीन्स ये सब क्या है, एक्स आ रहा है तो इस डोमेन को बिलोंग करेगा, डोमेन में आ रहा है सब। थीटा आ रहा है तो वो आपको रेंज को बिलोंग करेगा। एक्स आ रहा है तो डोमेन को बिलोंग करेगा, थीटा आ रहा है तो वो रेंज को बिलोंग करेगा। इसलिए मैंने अलग अलग उसको डिफाइन कर दिया गया है, एंगल थीटा और एक्स ले लिया है। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात करते हैं। साइन बस 1 अपॉन एक्स, साइन बस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू होता है कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स 1 अपॉन एक्स इक्वल टू होता है सेक इनवर्स एक्स। देन नेक्स्ट थर्ड वन, टेन बस 1 अपॉन एक्स, टेन वर्स 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू होता है, इसमें दो कंडीशन है, कॉट इनवर्स एक्स मिलेगा अगर x इज ग्रेटर देन 0 होगा, मीन्स x की वैल्यू जो ये है x की वैल्यू से ग्रेटर है, मीन्स 0 से ग्रेटर है, तो क्या मिलेगा, कॉट इनवर्स x मिलेगा। अगर x की वैल्यू 0 से लेस देन है तो माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स, या आप इसे कह सकते हैं कॉट इनवर्स एक्स माइनस पाई, कॉट इनवर्स एक्स माइनस पाई, या माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स मिलेगा। इस बात का तो विशेष ध्यान रखना है, मीन्स ये वाली थर्ड प्रॉपर्टी का, मीन्स थर्ड वाली प्रॉपर्टी, थर्ड पॉइंट वाले में 2 प्रॉपर्टीज आपकी अप्लाई हो रही है एक्सिस, इनका सभी का प्रूफ भी है। इफ डू यू वांट टू प्रूफ ऑफ दिस ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो यू कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप इनका प्रूफ भी चाहिए, तो मैं इनका प्रूफ की भी एक सेपरेट वीडियो आपके लिए डाल दूंगा। ओके, नाउ अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी रहती हैं वो आपका रेस्ट ऑफ सेकेंड वीडियो में मिलेंगी। ओके स्टूडेंट, उसके बाद थर्ड वीडियो में आपका कंटिन्यू क्वेश्चंस कराए जाएंगे।